हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फैक्टोराइज। फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। ये कौन सा फॉर्मेट है? पहला काम, हम कोई भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट अगर आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद हमको बस सिर्फ वैल्यू ही पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई में आपका क्वेश्चन है, तो आप जो फॉर्मेट लिखिए उसको ABC में लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी वैल्यू को रखने में। ठीक है, अगर आप, क्योंकि सेम दोनों हो जाएगा क्वेश्चन और फॉर्मेट, तो कहीं वैल्यू मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई जेड है, तो आपको कौन सा फॉर्मेट है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मेट होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ca लिखें या ac लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ में ac और ca आपस में इक्वल ही होते हैं। ठीक है, हमने फॉर्मेट लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन है इसको हमें इस फॉर्मेट में बनाना होगा। अगर इस फॉर्मेट में बन गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन 4x² है, 9y² है, 16z²। तो ये क्लियर दिख रहा है 4x² ये 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, 9y² इसको क्या लिख सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 4z का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो अब इसमें हमको ये पता करना होगा कि ये माइनस साइन जो है वह x के साथ है, y के साथ है या फिर z के साथ है। तो यहाँ से तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा। तो यहाँ से हमको पता नहीं चल पाएगा। हम इसको कहाँ से पता करें? यहाँ से पता करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 12xy। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस 24yz। यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस 16xz। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है x और y दोनों कैसे हैं? प्लस के हैं। x भी प्लस है और y भी क्या है? प्लस है। ये दोनों प्लस हैं, क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे y लिखा है और z लिखा है। ठीक है, अभी हम साइन डिसाइड करेंगे। फिर यहाँ पे x लिखा है और z लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y निगेटिव है या z निगेटिव है, यहाँ पे x निगेटिव है या z निगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए आपने क्लियर देखा कि फर्स्ट 12xy में x भी प्लस है, y भी प्लस है। इसका मतलब जहाँ जहाँ x आया होगा वह क्या रहा होगा? प्लस रहा होगा। जहाँ जहाँ y रहा होगा वो क्या रहेगा? प्लस। इसका मतलब जो बचा वो क्या होगा? माइनस। इसका मतलब माइनस साइन किसके साथ लग गया? z के साथ। ठीक है, फिर से इसको मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 12xy है तो x और y लिख लिया, यहाँ पे yz लिख लिया, यहाँ xz लिख लिया। अब माइनस साइन किसके साथ आएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए x और y दोनों प्लस के हैं तो हमने यहाँ प्लस लगा लिया। ठीक है, अब x और y प्लस है तो इसका मतलब जहाँ भी इक्वेशन में y होंगे वहाँ पे वो प्लस में ही होंगे। तो जहाँ जहाँ x है जहाँ जहाँ y है सब प्लस हो गया, तो बचा हुआ कौन सा है? z ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम माइनस को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे अपने सोल्यूशन को कर लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन को कर लेते हैं। देखिए 4x² तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9y है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए x और y दोनों प्लस है, z के साथ क्या लग जाएगा? माइनस। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए ABC हमने लिख लिया, बाकी चीज़ तो अपने आप फॉर्मेट में हो जाएंगी। ठीक है,
ए बी सी हमने लिख लिया, तो फॉर्मेट क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है प्लस 2ab, तो 2 लिखिए इंटू ए की वैल्यू क्या है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो ए की वैल्यू क्या है 2x इंटू बी की वैल्यू क्या है 3y, ठीक है, प्लस 2bc 2b की वैल्यू क्या है 3y इंटू सी की वैल्यू क्या है -4z, ठीक है। जहाँ माइनस आएगा उसको ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस 2ca 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है -4z इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2x, क्या चीज़ है 2x, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मेट पे देख लेते हैं, 2x स्क्वायर देखिए यही आ रहा है 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर आ रहा है, -4z का स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस 3 2 जा 6 6 2 जा 6 4 जा 24 -24yz प्लस माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 xz या zx आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा फॉर्मेट इस फॉर्मेट का हो गया। इसका मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 2x प्लस b की वैल्यू क्या है 3y प्लस माइनस मतलब माइनस होगा, तो इसका a b c की वैल्यू क्या है -4z का होल स्क्वायर, ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर माइनस हटाना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस -4z, इन सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर हो गया तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 4z, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। तो सबसे पहले हम माइनस को डिसाइड करेंगे, माइनस का डिसाइड इससे होगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है नोट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy, ठीक है, प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। अब देखिए फिर से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर से सबसे पहले माइनस को डिसाइड करिए। देखिए यहाँ पे क्या है -xy प्लस yz माइनस xz, तो माइनस का डिसाइड हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको नोट में लिख लेते हैं, नोट में इस पार्ट को हम कवर कर लेते हैं, ठीक। देखिए सब यहाँ पे लिख लीजिए xy माइनस में है, ठीक है, उसके बाद yz प्लस में है और xz किस में है, ये भी माइनस में है। तो यहाँ पे लिख लीजिए x y, यहाँ y z, यहाँ x और z, ठीक है। अब देखिए y z दोनों प्लस है, तो इसका मतलब y भी प्लस हुआ और z भी प्लस हुआ। इसका मतलब जहाँ जहाँ y और z आएगा दोनों प्लस रहे होंगे, तो y यहाँ भी आया तो ये भी प्लस और z भी प्लस है। तो इसका मतलब x क्या बचा है, x बचा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में y और z प्लस है, x के साथ क्या है माइनस है, ठीक है। ऐसे हम डिसाइड करते हैं फॉर्मेट को। तो x के साथ माइनस है ये हमें पता चल गया, ठीक। उसके बाद √2 भी आ रहा है, तो अब √2 तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि
√2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, तो इसमें कोई फॉल्ट है ही नहीं। √2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं √2x। ठीक है, लेकिन x के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसको ध्यान देना है। x के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो x के साथ यहाँ पे क्या लगा दिए, माइनस, मतलब माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y स्क्वायर, मतलब यहाँ पे y स्क्वायर, प्लस 8z स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, फिर क्या होता है फॉर्मेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके पहले हम एक बार फिर से फॉर्मेट लिख लेते हैं। फॉर्मेट रहेगा तो क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मेट रहेगा तो कभी भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे देखिए सोचना पड़ रहा है, अब फॉर्मेट दिखता तो डायरेक्ट हम सिर्फ वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे हैबिट में होना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मेट लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ca हो या फिर ac हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए a को क्या लिख सकते हैं हम, a को हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू करके माइनस √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि x के साथ क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस √2 का x स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कर दीजिए, प्लस c स्क्वायर, मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, माइनस √2x। ठीक है, इंटू b की वैल्यू क्या है, y। ठीक है, प्लस 2ab हो गया, 2bc, 2b की वैल्यू क्या है, y इंटू c की वैल्यू क्या है, 2√2z। ठीक है, प्लस 2bc के बाद 2ca, 2 इंटू c की वैल्यू क्या है, 2√2 के साथ क्या है, 2√2z। ठीक है, 2√2z इंटू फिर a की वैल्यू क्या है, माइनस 2√2x। ठीक है, इसको क्लियर लिखना है फिर से, माइनस √2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, ये पहला वाला a होता है, ये a है, ये b है, और ये क्या है, c। तो 2ab, a की वैल्यू क्या है, माइनस √2x इंटू बी की वैल्यू क्या है, y, प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, y इंटू 2√2z प्लस 2ca, 2√2z इंटू ca, मतलब a की वैल्यू क्या है, माइनस √2x। ठीक है, माइनस √2x। अब देखिए ये इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो सेम चीज़ आ जा रहा है। तो अगर ऐसा हो गया इस फॉर्मेट का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस a की वैल्यू क्या है, माइनस 2√x, a प्लस b की वैल्यू क्या है, y प्लस c की वैल्यू क्या है, 2√2z, इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको गुणनखंड में करना है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स
इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हमें इसका क्यूब निकालना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करें। फॉर्मेट कौन सा है? ये है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, मतलब ये किसका क्यूब है? a + b का होल क्यूब है। ये फर्स्ट वाला क्या है? a है और ये क्या है? b है। तो कौन सा फॉर्मेट हुआ? सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे तो ये हुआ a + b का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मेट? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, अब आप 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें a की वैल्यू, इसको अगर हम पहले वाले को a बोल रहे हैं तो a की वैल्यू क्या है? 2x है और b की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ a है वहाँ रख दें 2x, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख दें? 1। तो 2x, तो a की जगह रख दें 2x का होल क्यूब प्लस b की जगह 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू 2x इंटू b की वैल्यू 1 ब्रैकेट में a + b मतलब 2x + 1। ठीक है, इक्वल टू 2x का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और x का क्यूब x³ प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6, 6x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2x + 1। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8x³ + 1 प्लस 6 का 2 में होगा तो 6 2 जा 12, x का x में होगा तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 6x का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? 6x। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। लेकिन अभी ये जो पॉलिनॉमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पावर हम पहले लिखते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल का x³, उसके बाद उससे लोवेस्ट, तो उससे लोवेस्ट कौन है? x²। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 8x³ + 12x² प्लस 6x + 1। ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये कौन सा पॉलिनॉमियल है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। ये होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। फिर से सबसे पहले क्वेश्चन देखें, हम फॉर्मेट पहचाने। कौन सा फॉर्मेट है? a + b का होल क्यूब। ठीक है, a + b का होल क्यूब है, हमने फॉर्मेट लिख दिया। ओके, उसके बाद फर्स्ट वाली वैल्यू को हम a कह रहे हैं तो a की वैल्यू क्या होगी? 2x। सेकेंड वाली वैल्यू को क्या कर रहे हैं? b कह रहे हैं, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो अब जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x रख दिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख दिए? 1 रख दिए। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मेट है? ये a - b के होल क्यूब का फॉर्मेट है। a - b के होल क्यूब का। तो क्या फॉर्मेट होता है? a - b के होल क्यूब का। तो देखिए ये a - b में क्वेश्चन दिया है तो हम किस में मान लेते हैं? x में मान लेते हैं। तो x - y का होल क्यूब, क्योंकि x - y लिखें चाहे a - b लिखें उससे कोई चेंज नहीं आता है। तो x - y का होल क्यूब क्या होता है? x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x - y। ठीक है, तो पहले वाले को अगर हम x करें, दूसरे वाले को क्या करें? y। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? 2a और y की वैल्यू क्या हो गई? 3b। ठीक है, तब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दें? 2a, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रख दें? 3b। तो यहाँ पे रख दीजिए x जगह 2a का होल क्यूब माइनस y की जगह क्या रख दें? 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स जगह 2a इंटू वाई की जगह 3b ब्रैकेट में x - y मतलब 2a - 3b। ठीक है, अब 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a³ तो 8a³ माइनस 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27b³ माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18ab ब्रैकेट में 2a - 3b। ठीक है, 8a³
माइनस 27 बी क्यूब माइनस 18 टू जा 36, ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू बी माइनस माइनस प्लस 18 3 जा कितना होगा 54, ए बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, 3/x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो x में है तो आप a प्लस बी में मान लीजिए फॉर्मूला को। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। जितना फार्मूला लिखेंगे उतना फार्मूला लर्न हो जाएगा। ठीक है, जितना आप फार्मूला को राइट करेंगे। अब देखिए, पहला वाला a है तो क्या हो जाएगा 3/2x, दूसरा वाला b है तो क्या हो जाएगा 1। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3/2x रख दें, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख दें 1 रख दें। तो a क्यूब मतलब 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह 3/2x इंटू b की जगह 1, a प्लस b तो a की जगह क्या रख दें 3/2x प्लस b की जगह 1। ठीक है, इक्वल टू देखिए 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 2 का क्यूब 4 2 जा 8 और x का क्यूब 8x क्यूब मतलब 27/8 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 जा 9/2 x ब्रैकेट में क्या है 3/2 x प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जगह 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 का 3 में होगा तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27/2 का 2 में हो जाएगा तो 4 और x का x में होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो 27/4 x स्क्वायर प्लस फिर इसका 1 में करेंगे तो 9/2 x हो जाएगा। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है हाईएस्ट पावर के बाद लोवेस्ट पावर आना चाहिए। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म SF शॉर्ट में लिख रहे हैं। SF को हम क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका हमें हमेशा पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म का स्वरूप क्या होता है, क्या रूप होता है। अगर क्यूबिक है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है x माइनस 2/3 का होल क्यूब। तो देखिए कौन सा फॉर्मेट है, फिर से आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो x में क्वेश्चन है तो आप a माइनस बी में मान लीजिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मेट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी के होल क्यूब का। इसी फॉर्मूले पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए पहला वाला ये a है और ये क्या है b है। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 2/3 है। तो फॉर्मेट लिख देते हैं हम a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ये उसी फॉर्मेट का है। तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख दें x, तो x का क्यूब माइनस जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख दें 2/3, तो 2/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 2/3 ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 2/3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं दिस इम्प्लाई।
तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 8/27 माइनस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2/3। आप इसे चाहे तो कट करें चाहे तो न कट करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इम्प्लाई एक्स क्यूब माइनस 8/27 माइनस 2x का x में होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x/3। ठीक है, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या होता है फॉर्मेट, अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप होता है, तो इसी रूप में लिख दीजिए। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x/3 माइनस 8/27, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से नोट कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच।